जय हिंद दोस्तों। ए टू बी टू स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं रंजीत केसरी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। यूपी पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम 2026 की काउंसलिंग प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है। इस बीच बच्चों के बहुत ज़्यादा डाउट्स आ रहे हैं। बच्चों ने कई सारे कॉल किया, व्हाट्सअप किया कि सर ये 3250 रुपया वाला क्या मामला है। और इस बीच मुझे एक बात कहना पड़ रहा है कि यूट्यूब पर बहुत से बड़े चैनल, जिसका मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन बच्चों को दे रहे हैं थोड़ी सी व्यूज़ के चक्कर में कि 3250 रुपया सभी को देना है, पहले पैसा देना है उसके बाद काउंसलिंग। ऐसा मिस इन्फॉर्मेशन आपको नहीं देना चाहिए। आप एक बड़े चैनल हैं और आपको बच्चों को सही इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, क्योंकि हर किसी के पास तुरंत 3250 रुपया जो कि ऑनलाइन पेड करना है ये नहीं आ पाएगा। तो बच्चों को इतना जानकारी दीजिए कि वो पैसों को एक तरह से लहा पाएँ, जुगाड़ कर पाएँ, कहीं से ना बंदोबस्त कर पाएँ। बच्चों एज एग्जाम्पल मान लीजिए आपको हम मार्केट भेज रहे हैं एक चॉकलेट खरीदने के लिए। आपको 50 रुपये का डेयरी मिल्क चॉकलेट खरीदना है, आपको हमने मार्केट भेज दिया। जैसे ही आप मार्केट गए, आप किसी दुकान पर गए, दुकान पे जाने के बाद बच्चों आपको पता चला कि वो चॉकलेट वहाँ पर है ही नहीं, आपको वो चॉकलेट नहीं मिला। तो क्या आप वो जो पैसा है 50 रुपया वो देकर चले आओगे? तो आप कहेंगे सर ये आप कैसी बात कर रहे हैं, जब मुझे चॉकलेट मिला ही नहीं तो मैं पैसा क्यों दूंगा। एग्जैक्टली बच्चों मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि 2026 पॉलिटेक्निक काउंसलिंग में भी जब तक आपको कोई कॉलेज मिल नहीं जाता, काउंसलिंग के थ्रू, चॉइस फिलिंग के थ्रू जब तक आपको कोई कॉलेज मिल नहीं जाता, आपको 1 रुपया भी ऑनलाइन पेमेंट नहीं करना। तो अभी मैं आपको जो बताने जाने वाला हूँ इसको बहुत ही ध्यान से समझ लीजिएगा, क्योंकि आप सभी के लिए ही हमने ये एक चार्ट बनाया हुआ है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये हमने आपके लिए बनाया है ताकि आपको सुविधा हो समझने में चीज़ों को। देखिए, काउंसलिंग 2026 की जब आप कर रहे हो तो इसमें टोटल 3 ही कंडीशन हो सकते हैं। आपको 3250 रुपया पेड करना है या फिर नहीं करना है, इसको लेकर के सबसे नंबर 1 बात कर लें तो कंडीशन नंबर 1 यही हो सकता है कि बच्चों 2026 की काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है, चॉइस फिलिंग आप सभी ने करी, ठीक है, चॉइस फिलिंग तो सही बच्चों को करना है। तो पहला कंडीशन ये आता है कि आपको जो चॉइस फिलिंग आपने किया तो जैसे ही रिजल्ट आता है तो आपको पता चलता है कि आपको कोई कॉलेज आवंटित हो गया है, यानी आपको कोई कॉलेज मिल गया है। तो बच्चों आपको जैसे ही कॉलेज मिल गया है, आपको कॉलेज पसंद भी है, तो आपको तुरंत क्या करना है, आपको ऑनलाइन आपकी प्रोफाइल पर ही एक ऑप्शन शो करता है फ्रीज का, आपको क्या करना है, फ्रीज कर देना है। जैसे ही बच्चों आप फ्रीज करते हो, फ्रीज करने के बाद आपको 3250 रुपया जो कि ऑनलाइन आपको पेड करना होगा। जैसे ही आपको 3250 रुपया पेड करना होगा, जैसे ही आप इसको पेड कर लोगे बच्चों, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए आपके ज़िले में किसी भी हेल्प सेंटर पर जाकर के, हेल्प सेंटर यानी ज़िले के किसी भी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक या फिर एडेड पॉलिटेक्निक कॉलेज में जाकर के आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। बच्चों जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है, आपको क्या करना है, जो भी कॉलेज आपको मिला है उसमें रिपोर्ट करना है आपका एडमिशन कंफर्म हो गया। जी हाँ, आपका एडमिशन कंफर्म हो गया। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे हमें बीच में लाइन खींच रहे हैं ताकि आपको ये चीज़ तो समझ में आ गया। अब दूसरा कंडीशन ये आता है बच्चा कि आपको चॉइस फिलिंग का जैसे ही रिजल्ट आया, आपको कोई कॉलेज मिला ही नहीं। बच्चों आपको कोई कॉलेज मिला ही नहीं तो आपको बहुत ही निराश होंगे कि सर मुझे कोई कॉलेज नहीं मिला। कोई बात नहीं, आपको सेकेंड राउंड में कॉलेज मिलेगा, फर्स्ट राउंड में नहीं मिला तो आपका रैंक ज़्यादा था या फिर आपने काउंसलिंग में कोई गलती करी होगी तो हो सकता है आपको कॉलेज नहीं मिला हो। राउंड 2 में आपको कॉलेज मिलेगा। उसके लिए बच्चों आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको नथिंग, आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको बस वेट करना है सेकेंड राउंड की चॉइस फिलिंग कब से स्टार्ट हो रही है, इसका आपको वेट करना है। जैसे ही सेकेंड राउंड की चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी, आप चॉइस फिलिंग कर पाओगे। उम्मीद करते हैं इस फ्लो ग्राफ से आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब आप बात कर लेते हैं इस नंबर 3 वाले पॉइंट के बारे में। बच्चों मान लीजिए आपने चॉइस फिलिंग करा ही था, आपका रिजल्ट आया, आपको कॉलेज मिल भी गया, लेकिन कंडीशन ये आता है कि आपको वो कॉलेज पसंद ही नहीं है। जो कॉलेज मिला है, मान लीजिए एक बच्चा है जो कि वाराणसी का रहने वाला है और उसको जो कॉलेज है वो मिल गया, मान लीजिए कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए आपको प्रयागराज में कॉलेज मिल गया। वो बच्चा चाहता है कि मुझे वाराणसी में ही कॉलेज मिल जाए तो मैं कर लूँगा, मुझे प्रयागराज में करना ही नहीं है। तो जब उसे कॉलेज मिला है, ठीक है, उसने चॉइस फिलिंग करा, 5-6 कॉलेज उसने चॉइस फिलिंग में डाला हुआ था, उनको चौथा 5वां कॉलेज मिल गया, उनको पहला नंबर का जो कॉलेज है पसंद का वो नहीं मिल पाया। तो उस बच्चे ने क्या किया, जब उसे कॉलेज मिल गया है लेकिन उसे पसंद ही नहीं है, तो बच्चों वो जो ऑप्शन चूज करता है वो चूज करता है फ्लोट का। क्या? फ्लोट का ऑप्शन। फ्लोट ऑप्शन का मतलब ये होता है बच्चों कि आपको जो कॉलेज मिला है उसको टेम्परली आप क्या करते हैं, लॉक कर ले रहे हैं, लेकिन आप सेकेंड राउंड में फिर से चॉइस फिलिंग करके चेक करना चाहेंगे कि क्या मुझे मनपसंद कॉलेज नहीं मिल पाएगा क्या। तो उसके लिए बच्चों आप फ्लोट ऑप्शन का चुनाव करेंगे, उसके साथ ही आपको 3250 रुपया भी पेड करना होगा।
इसीलिए मैंने बताया कि 3250 रुपये सभी को पेमेंट नहीं करना है। अगर आपको कॉलेज मिला ही नहीं तो आपको कुछ करना ही नहीं है। मैंने एग्जांपल दिया, जब आपको सामान मिला ही नहीं तो आप पैसा किस चीज़ का दोगे। उसी प्रकार कॉलेज मिल गया है लेकिन पसंद नहीं है तो वहाँ पर आपको 3250 रुपया ये ऑनलाइन पेड करना है, जिसमें कि 250 रुपये आपकी काउंसलिंग की फ़ीस है और 3000 रुपया वो आपके फ़ीस में ऐड हो जाएगा। ये परेशान मत होइए कि सर इतना पैसा काउंसलिंग का क्यों लग रहा है, वो आपका फ़ीस का ही पैसा है, समझ रहे। इसके बाद बच्चों क्या करना है, 3250 रुपये आपने पेड कर दिया, फ्लोट ऑप्शन का चुनाव कर लिया, कॉलेज आपको पसंद तो है नहीं, आप भी वेट करोगे सेकेंड राउंड की चॉइस फिलिंग का, जैसा कि ये बच्चा वेट कर रहा है जिसको कॉलेज मिला ही नहीं है। तो आप दोनों बच्चे जो है सेकेंड राउंड की चॉइस फिलिंग जब स्टार्ट होगी तो उसमें आप फिर से चॉइस फिलिंग कर पाओगे। तो ये पूरा आपको इस चार्ट से बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। आई थिंक आपको यूट्यूब पर इतना अच्छे से डिटेल में कोई नहीं समझाया होगा। आई थिंक मुझे लगता है आप कमेंट बताइएगा कि आपको ये पता था, समझ में आ गया या फिर नहीं बताया। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या समझ में आया या फिर नहीं आया। अब बच्चों यहाँ पे जो देख रहे हैं आप ना, ये शेड्यूल है आपकी जो इंस्ट्रक्शन जारी किया जीकअप में। अब हम चाहते तो आपको ये भी नोटिस दिखा देते, शुल्क न जमा करने वाले अभ्यर्थियों की सीट निरस्त हो जाएगी तथा ऐसे अभ्यर्थी इस वर्ष की काउंसलिंग एवं प्रवेश हेतु पात्र नहीं रहेगा। तो अगर आपको हम ये दिखा दे तो आप बिल्कुल परेशान हो जाओगे ना, बिल्कुल घबरा जाओगे कि अरे सर ऐसा कैसे हो गया, 32 रुपये आप हमको देना ही पड़ेगा, मतलब हम काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे, ये क्या बता रहे हैं आप, तो गलत बता रहे हैं। लेकिन बाबू ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप इस पूरे नोटिस को पढ़ोगे ना तो जो बच्चे फ्रीज करते हैं, फ्रीज जो बच्चा करता है, कॉलेज उनको पसंद है, उन्होंने कॉलेज को लॉक किया, उस बच्चे को अगर ये 3250 रुपये पेड नहीं करता है ना तो वो काउंसलिंग से बाहर हो जाएगा। तो ये बच्चा विशेष ध्यान रखेगा कि कॉलेज अगर मिल गया है तो पैसा देना ही देना है। तो बच्चों उम्मीद करते हैं आपको ये फ्रीज और फ्लॉट और ये 3250 रुपये वाला जो मामला था वो बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा। इसके अलावा कोई डाउट हो तो कमेंट में बताइएगा, और जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक की चाहिए, जो चीज़ नहीं समझ में आया हो कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। थैंक यू।